हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 33 कराऊंगी। ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास मैथमेटिक्स है। ठीक है। डेट है इसकी 18 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करेंगे, वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आप लास्ट 2 वर्कशीट से करते आ रहे हो ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आज हम उसकी रेशियोज कैसे करेंगे, डिग्रीज में करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हमको वो कुछ लेट्स रिकॉल के लिए कह रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये लेट्स रिकॉल। आपको याद होगा हमने लास्ट वर्कशीट में कुछ फॉर्मूलेज किए थे। साइन ए क्या होता है हमारा, तो साइन ए 1 अपॉन क्या लिखूं मैं इसको, आप बताओ। साइन का उल्टा क्या था, कॉसेक था, याद है ना, हमने ये लिखा था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है आपको। ये 2 वर्कशीट से हम यही करते आ रहे हैं, जिसमें ये साइन था, ये कॉस था, ये टेन था, और इसके नीचे वाले क्या थे, ये कॉसेक था, ये सेक था, और ये कॉट था। यही था। तो साइन का उल्टा कॉसेक था, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर आएगा मेरा कॉसेक ए। ठीक है। टेन का उल्टा क्या था, कॉट, तो यहाँ पर आएगा मेरा कॉट ए। सेक का उल्टा क्या था मेरा, कॉस, तो यहाँ पर आएगा कॉस ए। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। जब ये इसके उल्टे हैं तो इसका रेसिप्रोकल भी होता है, मतलब वाइसा वर्सा। ठीक है। तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, तो यहाँ पर आएगा सेक ए। कॉट का उल्टा क्या होगा, टेन, तो यहाँ पर आएगा टेन ए। कॉसेक का उल्टा क्या होगा, साइन, तो यहाँ पर आएगा साइन ए। ठीक है। ये तो था लेट्स रिकॉल। हमको कुछ फॉर्मुलेज एक बार दोबारा वो याद दिला रहे थे, तो वो हमको सारे याद है, तो हमने लिख लिए। ठीक है। चलिए अब हम ये डिग्री देखते हैं, ये क्या नई चीज आई है इस वर्कशीट के अंदर। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। कुछ नहीं है, आपको ये देखने में वर्कशीट थोड़ी मुश्किल सी लग रही होगी कि ये क्या इसके मतलब वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो बहुत आसान है, हम समझेंगे आसान तरीके से ताकि ये आसान बन जाए। ठीक है ना। तो देखो है क्या, आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, आप देख लो, ये रहा एबीसी, जिसपे राइट एंगल मेरा बी पे है। एंगल मेरा यहाँ पर 45 यहाँ दे रखा है। इसका मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, याद है ना, थीटा के सामने वाला। हाइपोटेन्यूज मेरा कभी भी चेंज नहीं होता था, तो फिर ये बचा तो मेरा ये बेस होगा। ठीक है। तीनों की यूनिट्स मुझको गिवन है, जैसे कि ए बी मेरे को गिवन है 1a। क्या मैं इसको खाली ए लिख लूं, 1a मतलब ए ही तो होता है, तो मैंने इसको क्या किया, ए लिख दिया। बीसी भी मेरे को गिवन है, बीसी भी मुझे 1a ही गिवन है, तो मैंने इसको भी ए लिख दिया फिर। ठीक है ना। और एसी मुझको गिवन है √2a। तो मुझे कुछ भी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से नहीं निकालना, सब कुछ निकाल के दिया है। ठीक है। चलिए अब इनकी वैल्यूज कैसे आई है ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने किसकी वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पर, साइन 45 की। ठीक है। देखो कैसे निकाल रखी है मैंने यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू। क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री में लगना ही लगना है। मतलब आप देख लो हर वर्कशीट में ये लग रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक है ही ऐसी जो हर जगह लगेगी। ठीक है ना। तो क्या था, P अपॉन में H था ना, साइन का मतलब है मेरा P अपॉन में H। तो P क्या है मेरा, BC, और H क्या है मेरा, AC। ये मैंने लिख दिया, BC की जगह मैंने BC की वैल्यू लिख दी, और AC की जगह मैंने AC की वैल्यू लिख दी। इस A से ये A कट कर दिया, तो मेरा साइन 45 आ गया 1/√2। ये साइन 45 की वैल्यू निकली है। ठीक है। चलिए ऐसे ही मैंने cos 45 की निकाल ली, क्या था मेरा B/H। B है मेरा AB, और H है मेरा AC। AB की जगह मैंने AB की वैल्यू रख दी, AC की जगह मैंने AC की वैल्यू रख दी। A से A मैंने कट कर दिया, 1/√2 मेरा cos 45 आ गया। तो cos 45 की वैल्यू भी मुझको मिल गई। ठीक है ना। tan 45 होता है मेरा P अपॉन में B। P मेरा है BC और बेस मेरा है AB। दोनों की ही वैल्यू A है, तो A से A कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू भी आ गई 1। अब मुझे चाहिए cosec 45। cosec 45 था क्या, अभी मैंने आपको बताया। cosec क्या था, साइन का उल्टा होता है। तो साइन है 1/√2, तो इसका उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दूं तो √2 अपॉन में 1। लो ये मेरी cosec 45 की वैल्यू आ गई। आपको पता है ना, डिनोमिनेटर में आप 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है। उसी तरीके से cos 45 है और यहाँ sec 45 है। sec 45 मतलब ये cos का उल्टा होगा,
तो कॉस है 1/√2, तो ये भी सेम वही आ गई √2। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। सेम कॉट 45, कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का। 10 को उल्टा करेंगे तो कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 10 को उल्टा कर दिया। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अरे 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम सेम हो गए। तो tan 45 और cot 45 इसका मतलब सेम होते हैं। तो आप देख रहे हो, आपने सब 45 डिग्री की वैल्यू निकाल ली हर रेशो की। उसी तरीके से मैंने यहाँ sin 60 की निकाल ली। अब 60 की निकालने के लिए क्या करें? फिर तो मेरा ये वाला ट्रायंगल तो काम ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो 60 कहीं पर भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, देखो एक और ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर। ये आपकी वर्कशीट में बना हुआ है ट्रायंगल। ठीक है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है ना, तो ये ट्रायंगल था मेरा ABC। इसमें मैंने राइट एंगल ट्रायंगल इसको यहाँ से खुद बना दिया। AD मैंने एक एल्टीट्यूड डाल के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड आप कुछ भी कह लो। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 90 डिग्री मुझको मिल गया। इसकी भी यूनिट्स मुझको गिवन है। AB मुझको गिवन है 2A। ठीक है, BD मुझको गिवन है A, और AD मुझको ये वाली, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, A√3, इसको आप √3A भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब सबकी 60 डिग्री निकालनी है। तो sin 60, cos 60, tan 60, cosec 60, sec 60, cot 60। आपको पता है, अगर आप ये वाली तीनों निकाल लोगे स्टार्टिंग की, तो बाद वाली तीनों तो आसानी से निकल जाएंगी रेसिप्रोकल होके, है ना। हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेसिप्रोकल कर देंगे हम डायरेक्ट। पर पहले की तीन तो निकालनी पड़ेंगी ना उसके लिए। तो चलो देखो, सेम वही, फिर दोबारा अपना वही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलो पहले लिख ही लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये मेरा P/H होता है, ये मेरा B/H होता है, और ये मेरा P/B होता है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, देखो 60, ये रहा मेरा 60। ठीक है, करें 60 के सामने वाला, ये क्या होता है मेरा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब AD क्या है मेरा, यहाँ परपेंडिकुलर है। अब 90 डिग्री ये रहा, आप ये मत सोचना कि इसमें 90 डिग्री तो है ही नहीं, ये रहा 90 डिग्री डी पे, शेड कर रही हूं मैं, आप देखो। तो इसके सामने वाला तो मेरा हाइपोटेन्यूज होता है। बची एक यही वाली साइड BD, तो इसका मतलब ये मेरा बेस है। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर आपसे एक चीज पूछूं, आपने ये आपके माइंड में, कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हमने 60 ये वाला क्यों नहीं लिया, यही वाला 60 क्यों लिया, होगा ना कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला 60 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको इसकी यूनिट्स नहीं गिवन। मुझे BD दे रखा है A है। वैसे तो मेरा DC भी A ही होगा अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ तो, लेकिन ये आपके पास एक जस्ट एक एग्जांपल दे रखा है, एक फिगर से आपको ये डिग्रीज निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है। अगर ये लिखा होता कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मेरा CD भी A होता, और अगर ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो ये मेरा जितना AB होगा उतना ही मेरा AC होगा, होगा नहीं होगा। तो इस फिगर में उन्होंने लिख के दिया है ABD, इसकी यूनिट्स आपको गिवन है, इसलिए मैंने ये वाला 60 लिया है। ठीक है, आप अगर पेपर में ऐसा कुछ आता है, आपको ये डिग्रीज याद नहीं होती, sin 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की क्या है, तो आप खुद से एक ट्राइंगल बना के कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए अब करें। अब तो ये डाउट क्लियर हो गया, ये वाला 60 क्यों नहीं लिया। चलो, अब आपको क्या करना है, P/H। तो P मेरे को पता है कितना है मेरा AD, और H मेरा है AB। AD की जगह मैंने AD की वैल्यू रखी है। ठीक है, AD कितना है, AD मुझको दे रखा था A√, यहाँ पर ये देखो, ये जो है ना, ये थोड़ा सा मुझको लग रहा है गलत लिखा गया है। आप देखो जरा, AB तो आपका 2A है, तो ये 2 तो पहले से ही ऊपर चला गया, तो ये 2 यहाँ नहीं आएगा। मैं यहाँ कट करके इसको नीचे लिख दूँ। ठीक है, AD की वैल्यू आप बताओ मुझे कितनी दे रखी है, A√3, तो मैंने वही लिख दिया √3A। और AB की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, यहाँ पर मुझे दे रखी है 2A, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2A। इस A से इस A को मैंने कट कर दिया, तो मेरी √3/2 वैल्यू आ गई। ठीक है, 60 देखें। BD, अब आप बताओ BD कितना दे रखा है, A दे रखा है, लेकिन यहाँ A/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है 2A। ठीक है ना, क्यों है 2A भाई, क्योंकि मुझे A भी 2A दे रखा है, BD तो मेरे को A ही दे रखा है। इस A से ये A कट गया, तो मेरा 1/2 आ गया।
मैं यहाँ दोबारा एक बार लिख रही हूँ, बी डी मेरे को ए दे रखा है, ए बी मुझको 2a दे रखा है, ए से ए कटा तो मेरा 1/2 आ गया। ठीक है, ये ऐसे होगा। उसी तरीके से AD देखो यहाँ पर 1060 में AD कितना है आपके पास, AD आपको √3a दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ देखो √3a। और BD आपको कितना दे रखा है, BD आपको दे रखा है a, तो a लिख दिया, a से a कट गया तो आपका √3 आ गया। ठीक है, तो जो ये 2 है ये मैंने हटा दिया, मैंने ऐसे सॉल्व किया, आप इसको ऐसे ही करना। ठीक है ना, cosec 60 इसका उल्टा, तो रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। अब आप निकाल सकते हो sec 60 भी निकाल लोगे 2/1, और cot 60 भी निकाल लोगे, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा रेसिप्रोकल करोगे तो। ठीक है, चलो 60 की भी वैल्यूज आ गई, sin 30 रह गया। इसी तरीके से हमने sin 30 भी निकाल लिया, सेम वही लगाया है, P/H इसमें लगा दिया। ठीक है, B/H मैंने इसमें लगा दिया है, और P/B मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, अभी यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ आपको सब कुछ यहाँ तक क्लियर होगा, सिर्फ ये वैल्यूज निकालिए। इस 2 से प्लीज कंफ्यूज मत होना, आपको जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना, AD की जगह AD की वैल्यू रखना, और AB की जगह AB की वैल्यू रखना। सॉल्व करोगे ना आपका √3/2 ही आएगा। तो जो आपकी वर्कशीट में ये 2 लिखा है इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपको तो अपनी वैल्यूज आनी चाहिए ना निकालनी, वो हमने सीख ली है। चलिए आगे देखें, आगे आपसे कह रहा है, अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और उसके साथ साथ एक टेबल दे रखी है। अब कह रहा है लेट, पहले टेबल देखते हैं। चलो टेबल कह रहा है लेट्स पुट वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टेबल। तो जो ये वैल्यूज आपने निकाली है ना यहाँ पर, कौन कौन सी, ये वाली 45 की सारी, 60 की और 30 की, ये सब इन्होंने क्या किया टेबल में लिख दिया। उसके साथ साथ आप देखो यहाँ दो चीजें और है, ये आपकी वर्कशीट में थोड़ी इमेज थोड़ी ब्लर है, ये देखो यहाँ पर ये 0 लिखा है, 0 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ये और है मेरे पास इसके साथ साथ। ये 3 तो मैंने अभी निकाली ली, 30, 45 और 60, ये 2 और थे। ठीक है, ये 2 इन्होंने निकालनी नहीं सिखाई, बिल्कुल सिखाई है, ऐसा नहीं है नहीं सिखाई। देखो ये रही ट्रिक सिखा रखी है इन्होंने, ये ट्रिक अभी हम भी सीखेंगे। ठीक है ना, चलो पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल कर लें इस टेबल की हेल्प से, फिर मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। चलो आसान आसान से एग्जाम्पल है, आपसे कह रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल। टेबल की हेल्प से करना है, एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स। क्या करना है आपको, जो आपको दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी है और बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। आपको दे ये रखा है, क्या sin 90 cos 60 के बराबर है, ये आपसे पूछ रहा है वो। तो आप क्या करोगे, आप पहले sin 90 की वैल्यू देखो, ये रहा 90। ठीक है, और साइन ये रहा, दिख रहा है कितना है, 1 है, तो मैंने sin 90 लिख दिया 1। cos 60, cos ये रहा, ठीक है, और 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये लिख दिया मैंने 1/2। क्या ये दोनों मेरे इक्वल है, 1 और 1/2? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1 और 1/2 इक्वल थोड़ी होते हैं, इसलिए जो ये वाला साइन है इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, इस साइन को। ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो देयरफॉर sin 90 इज नॉट इक्वल टू cos 60। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हुई, ये जो वैल्यू हमने निकाली क्या है स्टेटमेंट, तो ये हुई मेरी फॉल्स, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखें अब हम। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको एक ये सॉल्यूशन दे रखा है, ये आपको एक फिगर भी दे रखी है ये रही। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, देखो sin 30 लगा दिया, sin 30, अरे sin 30 क्या होता है, sin 30 वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये था ना साइन, तो P/H। तो देखो 30 के सामने वाला P x ये रहा, और h है मेरा 10। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें सिर्फ sin 30 क्यों लगाया, cos 30 क्यों नहीं लगाया। 30 तो समझ आता है ना आपको, थीटा आपको 30 दे रखा है, पर मैंने इसमें सिर्फ साइन ही क्यों लगाया, cos 10, cosec, sec, cot, ये इनमें से कोई सी रेशो क्यों नहीं लगाई। तो देखो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि 30 के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है x है, और हाइपोटेन्यूज मुझे दे रखी है 10 है। आप बताओ इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन में ही तो होता है, P/H। हाँ कॉसेक में भी हो सकता है H/P, तो आप इसे कॉसेक से भी निकाल सकते हो। तो जिसमें भी P/H होगा ना वो वाली रेशो से निकालोगे, तो दो रेशो में है, साइन में और कॉसेक में, आप किसी से भी निकाल लो आपका आंसर सेम ही आने वाला है।
ठीक है ना। चलिए, हमने साइन 30 यहाँ पर लगा रखा है। साइन 30 की वैल्यू इसमें ढूंढो टेबल में, ये रही 1/2 दिख गई। ये 1/2 मैंने यहाँ रख दिया, मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ करते हैं हम खुद से 1/2 और ये x/10 ऐसी है। करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 10 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ये लो। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखते हैं हम, चलो अपने एग्जाम्पल नंबर 3 करें। अब एग्जाम्पल नंबर 3, अभी आप सोच रहे होंगे मैंने आपको ये ट्रिक तो सिखाई नहीं है, इससे रिलेटेड टेबल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मैं कराए जा रही हूँ। ठीक है, अभी हम ट्रिक सीखने के बाद ना जो ये क्वेश्चंस है अनसॉल्व, ये हम इस ट्रिक की हेल्प से करेंगे। ठीक है, पहले एक बार ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास है सॉल्व, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले ना मैं आपको ये पार्ट वहां पर लिख देती हूँ, उसके बाद करेंगे। ठीक है, इसमें मुझे टेबल की हेल्प है, चाहिएगी टेबल। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं, ऊपर मैं हेडिंग डाल देती हूँ इसके, एग्जाम्पल कौन सा है, ये 3 है। फर्स्ट पार्ट मुझको यहाँ पर दे रखा है साइन 30 1045, ठीक है, प्लस 1030 और साइन 60, ये मुझे दे रखा है। अब मुझको ये सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, आप फिलहाल तो टेबल में से देख के ना वैल्यू लिख दो। कैसे लिखेंगे, अब टेबल कहाँ गई मेरी, चलो टेबल को देखते हैं अब हम अपनी। साइन 30 दिख रहा है, साइन 30 मैंने सर्कल लगा रखा है, 1/2 है। ठीक है, और 1030 भी देख लेते हैं, 1030 है मेरा 1030 है मेरे पास 1/√3। चलो लिखते हैं अब हम इसको यहाँ पर। साइन 30 क्या था मेरे पास 1/2, 1045 मेरे पास 1 होता है। ठीक है, 1030 था मेरे पास 1/√3 और साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है मेरे पास √3/2। चेक कर लें एक बारी, तो देखो चलो चेक करते हैं फटाफट से। 1/2 और साइन 45 मेरे पास 1 है, ये रहा मेरा साइन 45। और क्या चाहिए था मुझको, और मुझको चाहिए था, एक मिनट रुको। ठीक है, और मुझको क्या चाहिए था 1030, तो आप ढूंढो टेबल में 1030 कहाँ लिखा है। 1030 आपका 1/√3। ठीक है, ये रहा आपका 1030 1/√3। और क्या चाहिए था 1060, 1060 कितना है √3/2। सारे लिख दिए मैंने, चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें। देखो तो ये तो हो गया मेरा 1/2 प्लस, इसको कट कर दूं तो ये भी मेरा हो गया 1/2। तो इसका मतलब कितना आएगा 1 + 1/2, तो इसका मतलब 2/2। लो आपका आंसर आ गया 1। फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ये मेरे से कह रहा है cos 30 डिग्री, ठीक है, और साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री। सबसे पहली बात तो मुझे इनकी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो देखो cos 30 की वैल्यू होती है मेरे पास √3/2, मैं वैल्यूज रख रही हूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगी। साइन 45 की होती है 1/√2। ठीक है, साइन 30 की होती है मेरे पास 1/2 और टेन 30 की होती है मेरे पास 1/√3। ये तो आपको यहीं से दिख रही है, 10 साइन 30 ये रहा 1/2 और टेन 30 ये रहा 1/√3। चलो एक बार हम cos 30 और साइन 45 में आपको दिखा देती हूँ टेबल में। देखो cos 30 है मेरे पास, cos 30 है मेरे पास √3/2 दिख गया, ये रहा। और क्या चाहिए था आपको, साइन 30 चाहिए था, साइन 30 नहीं साइन 45 चाहिए था, वो है मेरे पास क्या है 1/√2। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं हम अपना। आपको टेबल से पता चल गया ना मैंने कहाँ से लिखी है वैल्यू। अब सॉल्व करना सिखाती हूँ आपको। देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये √2 डिनोमिनेटर में है। मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पर रैशनलाइज कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये मैंने ऐसे ही रहने दिया। 1/√2 को रैशनलाइज किया तो √2 से ही मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से आप देखो यहाँ पर भी √3 है, जब भी रूट वाले नंबर होते हैं तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं, तो मैंने इसको भी रैशनलाइज कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये √3/2 ऐसी है,
इसको करेंगे तो ये आएगा √2/2, ठीक है ना। ये प्लस ऐसी है, 1/2 ऐसी है, 1 को √3 से करेंगे तो √3, और √3 इंटू √3 आएगा हमारा 3। 2 बार रूट होता है और सेम नंबर हो तो रूट हट जाता है। तो अब इसको क्या लिखूं, तो इसको मैं, एक सेकेंड, ये यहाँ मल्टीप्लाई था, मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगा देती हूँ, मैंने यहाँ गलती से प्लस लगा दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, तो √3 को √2 से करूंगी तो कितना आएगा, √6, ठीक है। और 2 को 2 से करूंगी तो 4 आएगा, 1 को √3 से करूंगी तो √3, और 2 को 3 से करूंगी तो 6 आएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आप देखो, अब मैं इनको क्या करती हूँ, उनका बेस सेम करती हूँ। बेस सेम कैसे करूँ, बेस सेम करने के बहुत सारे तरीके हैं। √6/4, मैं क्या कर लूँ, 4 और 6 की टेबल में जो मेरा कॉमन मल्टीपल है वो ले रही हूँ। कॉमन मल्टीपल इन दोनों की में जो है मेरा वो 12 है, मतलब 4 की टेबल में भी 12 आता है और 6 की टेबल में भी। तो मैंने यहाँ पर 3 से इंटू कर दिया, 4 3 जा 12। जब भी मैं डिनोमिनेटर में इंटू करती हूँ तो न्यूमिनेटर में भी करना ही होता है मुझे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है आप एक ही जगह कर दो, दोनों जगह आपको इंटू करना है। उसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 को 2 से कर दिया। क्यों भाई, 2 से क्यों किया, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, तो न्यूमिनेटर में भी इंटू कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा बन गया 3√6 और ये मेरा बन गया 12। ये मेरा बन गया 2√3 और ये मेरा बन गया 12। बेस कर सेम करना आपको कोई और तरीके से आता है, एलसीएम लेके आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो 12 12, इसका मतलब ये यहाँ क्या आएगा, 3√6 प्लस 2√3/12, ठीक है। और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है ना। तो ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये वाला सर्कल लगा दूं इस पे, ये इस सॉल्यूशन का ये वाला पार्ट, एग्जाम्पल नहीं, ये वाला पार्ट, वो ये रहा, पूरा सॉल्व करके मैंने आपको यहाँ समझा दिया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपनी टेबल पे, जिसको मैं आपको बहुत देर से कह रही हूँ ये टेबल मैं आपको समझाऊंगी। अब मैं आपको ये टेबल समझाती हूँ क्या है। देखो ये टेबल है क्या, यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर ये सारी डिग्री लिख रही हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, अपना साइन थीटा, ठीक है ना, और कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी सेक के बाद कॉसेक, लिखती हूँ मैं इसको कॉसेक थीटा, यहाँ पर लिखूंगी सेक थीटा और यहाँ पर लिखूंगी मैं अपना कॉट थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, इसको करेंगे कैसे वो देखो। सबसे पहले आप क्या करो, इन सब के आगे ना एक बार नंबर लिख दो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, 1 मिनट रुको, ताकि हम इसको यहाँ सॉल्व कर सकें आसानी से। मैं ये वाला साइन थीटा यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। सबके आगे नंबर लिख दो, कैसे नंबर लिखने हैं, 0, अलग से लिखूं, अलग पेन से, आपको अच्छे से पता चलेंगे कि कैसे लिखे, रुको, मेन आपको समझ आना चाहिए, है ना। 0 1 2 3 4, बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आप क्या करो, इन सबके नीचे 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। पहला स्टेप था, मैंने सबके नीचे नंबर लिखे 0 1 2 3 4 लाइन से। दूसरा स्टेप था, सबके नीचे 4 से डिवाइड कर दिया। तीसरा स्टेप है, इन सबका रूट कर दो, स्क्वायर रूट। तीनों स्टेप क्लियर हो गए, बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको वैल्यू लिखनी है। चलो लिखें वैल्यू, कैसे लिखेंगे देखो, कैसे लिखेंगे, 0/4 तो 0 ही होगा, और 0 का रूट कितना होगा, 0। 1/4 तो इसका तो रूट निकालना है ना, 1 का रूट तो 1 ही होगा, ठीक है। और 4 का रूट क्या होगा, 2, तो 1/2, ठीक है। 2/4, क्या मैं इसको कट करके ये लिख सकती हूँ 1/2, 1 का रूट तो 1 ही होगा, और 2 का रूट कितना होगा, √2, क्योंकि 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 3/4, p का रूट कितना होगा, √3, क्योंकि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और 4 रूट में है, √4 है, क्या आएगा 2, तो √3/में
2। 4/4, क्या मैं इसको कट करके 1 लिख सकती हूँ? और √1 क्या आएगा? 1। अब एक बार अपनी टेबल से चेक कर लो जरा, जो आपको वर्कशीट में दी थी सेम है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आ गई ना वैल्यू? चलो साइन की वैल्यू निकालनी आ गई आपको। अब कॉस की निकालते हैं। कॉस की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, ये आपने ऐसे लिखा है ना, सीधा इस डायरेक्शन में लिखा है। कॉस को क्या करो, इस डायरेक्शन में लिख दो। वो कैसे लिखें? तो देखो, ये 1 यहाँ लिख दो, पलट दो, √3/2 यहाँ लिख दो, 1/√2 यहीं रह जाएगा, फिर ये वाला नंबर 1/2 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया। समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, साइन थीटे की जो वैल्यू थी ना वो पीछे से लिख दी है कॉस थीटा में लाइन से। ठीक है, अब आती है बात टेन थीटा की। थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं, पहले कॉसेक थीटा कर लेते हैं हम। कॉसेक क्या था? साइन का उल्टा था ना भाई, साइन का उल्टा। 0 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा आपके पास? करना जरा 0 का उल्टा। आप सोच रहे होंगे 0 का उल्टा तो 0 ही आएगा, लेकिन एक बार करके देखो, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दूंगी। अब जब मैं इसका उल्टा करूंगी, मतलब इसको रेसिप्रोकल करूंगी, तो कितना आएगा? 1/0। क्या 1/0 भी 0 होता है? नहीं, 1/0 0 नहीं होता, वो इन्फिनिटी होता है। या फिर आप इसको ये कह सकते हो, वो नॉट डिफाइन होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर नॉट डिफाइन। तो कभी भी 0 का रेसिप्रोकल 0 मत लिख देना। ठीक है, चलो इसको करें अब। 1/2 को करेंगे तो कितना आएगा? 2/1। ठीक है, 1/√2 को करेंगे तो कितना आएगा? √2/1। √3/2 को करेंगे तो कितना आएगा? 2/√3। ठीक है, और 1 को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। लो, कॉसेक थीटा की वैल्यू आपकी आ गई साइन थीटा से। तो फिर मैं तो सेक थीटा भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझको पता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। करो, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा। ठीक है ना? 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1 आएगा। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा। 0 का उल्टा करेंगे तो फिर नीचे वाला लिख दूं? 0 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। अब रह गया है टेन और कॉट, इसके सिवा कुछ नहीं रहा। टेन निकालूं? चलो देखो टेन कैसे निकालेंगे। आपको पता था कि टेन थीटा क्या था? टेन थीटा था मेरे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये था, ये फॉर्मूला हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में किया था। बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। लगाएं फॉर्मूला? चलो, 0/1, तो 0/1 तो 0 होता है। अब ये है मेरा 1/2 और √3/2। यहाँ देखो, 1/2 और √3/2 क्या आएगा? इस 2 से ये 2 कट गया तो आया मेरा 1/√3। ठीक है, 1/√2 और 1/√2, 1/√2 और 1/√2। √2 से √2 कट गया तो क्या आया मेरा? 1 आया। ठीक है, आगे बढ़े। √3/2 यहाँ कर रही हूँ ऊपर, √3/2 और अपॉन में कितना है? 1/2 कट गया तो कितना आएगा? तो आएगा मेरा √3। ठीक है, अब यहाँ आ गया 1/0, तो 1/0 मैंने अभी आपको बताया था इन्फिनिटी। चलो, कॉसेक भी निकल गई। अब क्या रह गया भाई? कॉट, वो तो 10 का उल्टा था, तो 0 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 0/1 का 1/0 इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 होता है। इन्फिनिटी, कॉट में यहाँ पर लिखा है इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी है क्या? ये इन्फिनिटी 1/0 होता है। अब उल्टा करोगे तो अब 0 आ जाएगा। समझ आया? ये है आपकी टेबल। तो आपको इसे याद नहीं करना, याद करोगे ना तो भूल ही जाओगे। आप इसको इस तरीके से करो, इस ट्रिक से करो। ठीक है, नहीं तो एक और तरीका, आप बस साइन याद कर लो, साइन थीटा की सारी वैल्यू। कॉस थीटा आपको पता है उल्टा लिखना है, टेन थीटा आपको निकालना आता है साइन अपॉन कॉस, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, और कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है। तो या तो आप ये ट्रिक याद कर लो अच्छे से, या फिर आप साइन थीटा की सारी वैल्यूज याद कर लो। अब बाकी की टेबल बन जाएगी। टेबल आ गई आपको अब अच्छे से बनानी। अब हम अपने क्वेश्चंस करें। चलो जल्दी से करते हैं अपने क्वेश्चंस। यहाँ पर नाउ ट्राई दिस दे रखा है, मैंने ये नीचे लिख रखे हैं सारे क्वेश्चंस, ये रहे। तो यहीं से करते हैं हम, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन 1। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होंगे।
ट्रू फॉल्स कह रहा है, राइट ट्रू फॉल्स। ए पार्ट में आपको दे रखा है, कह रहा है क्या साइन 60 जो है वो कॉस 30 के बराबर होती है। तो साइन 60 मेरे पास क्या होता है, √3/2 होता है। और कॉस 60 क्या होता है, वो भी मेरे पास √3/2 होता है। दोनों ही √3/2 होते हैं। तो √3/2 इज इक्वल टू √3/2। क्या ये बराबर है, बिल्कुल ये बराबर है। तो आंसर कितना आएगा आपके पास, ट्रू। ठीक है, चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट आपसे कह रहे हैं क्या आपके पास साइन 45 जो है वो कॉस 45 के बराबर होगा। तो जो साइन 45 होता है ना वो मेरा 1/√2 होता है, और कॉस 45 भी मेरा 1/√2 होता है, दोनों ही सेम होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी मेरा क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलिए सी पार्ट देखते हैं। आपसे कह रहा है क्या tan 60 cot 60 के बराबर होता है। तो tan 60 होता कितना है मेरे पास, tan 60 मेरे पास √3 होता है, और cot 60 मेरे पास 1/√3 होता है। तो आप बताओ क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं। आप ये वैल्यू सोच पता है ना कहाँ से लिख रही हूँ, मैं यहाँ से लिख रही हूँ। जैसे tan 60 मैंने √3 लिखा, ठीक है, cot 60 1/√3 लिखा है। ठीक है ना, चलिए आगे करते हैं। डी पार्ट में मुझसे वो कह रहे हैं क्या cosec 30 cot 30 के बराबर होगा। तो cosec 30 मेरे पास कितना होता है, वो मेरे पास होता है 2, और cot 30 मेरे पास होता है √3। तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चेक कर लो आप एक बारी टेबल में। cot 30 आपको चाहिए था √3 ये रहा, ठीक है, और cosec चाहिए था, cosec 32 होता है। ठीक है ना, cosec 30। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल किस पे, बी पे। ए बी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी दे रखा है 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, बी सी और ए सी निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक ट्राइंगल बना लेती हूँ। एक राइट ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना लेती हूँ खुद से। ठीक है, उसने मुझे बोला तो है ही राइट ट्राइंगल है, तो मैंने ये बना लिया। तो मुझे कह रहा था बी है राइट एंगल पे, और ए मैंने इसको मान लिया, और एंगल ए सी बी मुझे 30 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर 30 लिख लिया। ये मेरा राइट एंगल है। इसका मतलब ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरा बेस है, अगर मैं इस 30 डिग्री से देखूँ तो। ठीक है, एक चीज मुझको दे रखी है, क्या दे रखी है मुझे, ए बी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। मुझे ये दोनों चीजें निकालनी है। गिवन में मुझको सिर्फ एक चीज है, क्या वो है, मेरे को ए बी जो है वो मेरी 5 सेंटीमीटर है, और एंगल ए सी बी जो है वो मेरा 30 डिग्री है। ठीक है, और फाइंड में मुझको क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी है, एक बीसी फाइंड करना है और एक मुझको एसी फाइंड करना है। ठीक है ना, चलिए अब आप यहाँ पर देखिए, मैं अगर ये लगाऊं PBH, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये था मेरा साइन कॉस 10। तो देखो P मुझे पता है ना 5 है, और H मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ अगर मैं अपना साइन 30 लगाऊं तो वो मेरा होता है P/H। इसका मतलब P मेरे पास क्या है, AB, और H मेरे पास क्या है, AC, है ना। साइन 30 की वैल्यू मुझको पता होती है, वो मेरे पास 1/2 होती है। अब देखो यहाँ पर मुझे P की वैल्यू भी पता है 5 है, लेकिन मुझे AC नहीं पता, तो मेरा यहाँ से AC निकल जाएगा। AC मेरा यहाँ से निकल गया कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो मेरा AC आ गया। अब मुझे निकालना है BC। अब आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से BC निकाल सकते हो ना, लेकिन हम उससे ना निकाल के दूसरे से निकाल लेते हैं। अब मैं cos 30 लगाती हूँ। cos 30 होता है मेरा B/H। दिख रहा है ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला से ही निकाला है मैंने। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले cos 30 की वैल्यू देख लो आप, क्या होती है, √3/2 होती है, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इसकी वैल्यू रख लूंगी। तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी √3/2। बी तो मुझको पता ही नहीं, ये मुझको निकालना है, लेकिन H मैंने अभी निकाला है 10। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया B। अगर मैं यहाँ से B निकालू तो B कितना आएगा यहाँ पर मेरा, वो आएगा मेरा, इसको इससे इंटू कर देते हैं, तो 10 इंटू √3/2। जब हम सॉल्व करेंगे तो 5, तो आएगा मेरा 5√3। तो बी था क्या मेरा, BC। देखो बी मेरा BC है, तो मेरा BC भी निकल गया 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो मेरा आंसर क्या हो गया,
दो चीजें मुझको निकालनी थी यहाँ पर, क्या क्या, एक तो मुझे BC निकालना था, वो मेरा 5√3 निकला, ठीक है, और एक मुझको क्या निकालना था, एक मुझको AC निकालना था, वो मेरा निकला 10, ठीक है। इसको मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, ये ओवरराइट हो गया है। लो, हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन भी। तो अगर आपको ये डिग्री याद है तो आप हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। सारी रेशियोज निकालनी है, लेकिन यहाँ पर आपको सब चीज गिवन है, AB AC BC सब गिवन है। तो चलो फिर निकाल लेते हैं, जब सारी रेशियोज हमसे वो कह रहा है निकालने के लिए, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर थीटा 45 दे रखा है, तो मैं इसी से निकालूंगी। तो साइन 45, पहले तो वही लिख दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10, ठीक है, करें। साइन 45 है मेरा P अपॉन में H, कॉस 45, कॉस 45 है मेरे पास B अपॉन में H, ठीक है, और tan 45 है मेरे पास P अपॉन में B। बस 3 निकल जाए, बाकी के 3 तो मुझे रेसिप्रोकल करने हैं। P का मतलब इसके सामने वाला P है, ये मेरा H है और ये मेरा B है, ठीक है ना। करें अब आगे, P है इसका मतलब मेरा BC और H है इसका मतलब मेरा AC। BC मेरे को x दे रखा है और AC मुझको कितना दे रखा है, √2x। x से x कट गया, ये आ गया मेरा 1/√2। आप टेबल में देखोगे ना, आपके साइन 45 1/√2 ही होता है, ठीक है। चलो इसका करते हैं। बेस मेरे को AB दे रखा है और H मेरे को AC दे रखा है। AB मेरे को x दे रखा है और H मेरे को √2x दे रखा है। कट हो गया तो मेरा 1/√2 आ गया, ठीक है। लास्ट tan 45, P मेरे को क्या दे रखा था, BC, और बेस मेरे को AB दे रखा था, ठीक है। BC भी मेरा x था और AB भी मेरा x था। कट हो गए दोनों, मेरा आ गया 1। 3 तो निकल गए, 3 रह गए हैं। अब वो 3 तो मैं इसको रेसिप्रोकल करके निकालने वाली हूँ। कॉसेक 45 कैसे निकालू, कॉसेक 45 H अपॉन P, साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब क्या होगा, AC अपॉन में BC, तो इसका मतलब कितना हो गया, √2 अपॉन में 1। सेक 45 किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, इसका मतलब H अपॉन में B। इसमें तो मुझे पंडित बद्री प्रसाद की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं यहीं से पलट रही हूँ इनको। H कितना है, AC, और बेस कितना है मेरा, AB, ठीक है। तो ये कितना आ गया, √2x अपॉन में x, कट किया तो मेरा कितना आ गया, √2 अपॉन में 1। लास्ट रह गया है cot 45, cot 45 कितना होता है मेरा, B अपॉन में P, B है मेरा BC, एक सेकेंड, B है मेरा, यहाँ पर एक मिनट रुको, मैंने शायद गलत कर दिया है, B है मेरा AB, ठीक है। तो मैंने यहाँ BAB लिखा है, हाँ ठीक है, एक मिनट यहाँ से ही करती हूँ, मैंने ठीक किया है, यहीं पर ही गलत लिख दिया है बस, रुको एक मिनट, ठीक है। तो B कितना है मेरा, AB, ठीक है, और P कितना है मेरे पास, BC। AB भी मेरा x है, BC भी मेरा x है, दोनों ही मेरे x है, AB भी और BC भी। तो फिर क्या करूं, और ये ने कट करके मेरा 1 आ गया। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरी निकल गई, और आप इनको टैली करो, आपकी टेबल से सब टैली होंगी, ठीक है। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट थोड़ी मुश्किल जरूर थी, लेकिन आप ये ट्रिक समझ जाओ और ये आपको सारे याद हो जाए टेबल अच्छे से। ट्रिक के बाद तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको ये बहुत आसान लगेगी वर्कशीट, ठीक है। वर्कशीट नंबर 34 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर आपको वर्कशीट समझ आई नहीं आई और ट्रिक समझ आई नहीं आई, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।